बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। खुशामदीद। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें, आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। आज आपके साथ एक सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। सब्ज़ी नहीं लग रही, लगता है हमने कोफ्ते बनाए हैं, बड़े मज़ेदार से कबाब बनाए हैं, बड़ी मज़ेदार सी हांडी बनाई है, तो आज आपके साथ यही हांडी मैंने शेयर करनी है। आप भी अपने घर में बनाएँ और सबको हैरान कर दें कि आज आपने क्या बनाया है। जो सब्ज़ी नहीं खाते, वो भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर खाएँगे और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। आज हम बनाएँगे मूली और पालक का सालन, जो कि बहुत ही डिफरेंट बनने वाला है, बहुत मज़ेदार बनने वाला है। इसके लिए मैंने ली हैं मूलियाँ, तकरीबन आधा किलो मूलियाँ हैं। इसको मैंने छील लेना है, अच्छे तरीके से हमने इनको छील लेना है, धोकर इनको छील लें। मूली पालक तो हर घर में बनती है ना, बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से नहीं खाते। जो अपनी सेहत के ख़्याल से खाते हैं, वो तो बहुत शौक से खाते हैं। मगर बच्चे नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँ कि आपके घर में बच्चे भी खाएँ और बड़े भी खाएँ और बहुत शौक से खाएँ और बहुत डिफरेंट सी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो। बड़ी अच्छी हांडी पकेगी, आप बनाएँगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मूलियाँ मैंने सारी छील ली हैं, इस तरीके से हमने छील लेनी है मूलियाँ। इनको हमने कर लेना है कद्दूकश। सारी मूलियाँ हमने कद्दूकश कर लेनी है। इसमें हमें कद्दूकश करके मूली चाहिए, हमने इसको काटना नहीं है, कद्दूकश करना है। बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी आपको मिलेगी। आप भी खुश हो जाएँगे और खाने वाले भी इंशाअल्लाह खुश हो जाएँगे। तो सारी मूली हमने इसी तरीके से कद्दूकश कर लेनी है। ये देख लें, हमें इसमें बारीक-बारीक कद्दूकश की हुई मूली चाहिए। मूली तो आपको पता है मैदे के लिए कितनी अच्छी होती है, हाज़मे के लिए कितनी अच्छी होती है। तो अक्सर लोग जो है अपने घरों में सेहत के हवाले से जब उनको होता है थोड़ा-सा इश्यू, तो वो कहते हैं चलो जी आज मूली पका लें या मूली का कुछ बना लें, कोई चटनी बना लें, कोई सालन बना लें। तो मूली पालक बहुत से घरों में पकती है। तो मैंने सोचा कि आपको भी बताऊँ कि इस तरीके से मूली पालक बनाएँ कि सब उँगलियाँ ही चाट जाएँ, बचे ही ना बिल्कुल। सब खा जाएँगे माशाल्लाह से देखें, बचेगी ही नहीं जब आप बनाएँगे ना इस तरीके से, तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। तो मूली मैंने सारी कद्दूकश कर ली है, इसका हमने पानी निचोड़ लेना है, इस तरीके से हमने इसका अच्छे से पानी निकाल लेना है सारा। देखिए कितना पानी निकल रहा है ना, मूली बहुत पानी छोड़ती है, तो हमने इसका पानी सारा निचोड़ लेना है हाथों से दबा-दबा कर अच्छे तरीके से। इस तरह से हमने इसका सारा पानी मूली का निकाल देना है और हमें इसमें बिल्कुल खुश्क मूली चाहिए। सारा पानी हमने निकाल दिया है और मूली हमारी बिल्कुल ड्राई हो गई है, खुश्क हो गई है। तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसी तरह मूली में भी बहुत पानी होता है, तो हमने इसका देखिए कितना पानी निकला है ना, सारा पानी निचोड़ दिया है। अब हमने लेनी है पालक, तकरीबन आधी गड्डी पालक की ली है मैंने। इसको हमने काट लेना है साफ करके अच्छे तरीके से, इसकी सफाई करके इसको हमने बारीक-बारीक काट लेना है। पालक में आयरन होता है बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए तो बहुत ही मुफ़ीद है। अगर बच्चे पालक खाने लग जाएँ ना, तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत हेल्दी हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो पालक भी और मूली भी दोनों सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही उनका फ़ायदा है। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाया करें और बच्चों को भी खाने की आदत डालें। बड़े तो बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे शौक से नहीं खाते। तो बच्चों को इस तरीके से बनाकर खिलाएँगे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएँगे और उनको बहुत मज़ा आएगा। हमने पालक को बारीक-बारीक काट लिया है इस तरीके से देखें, सारी पालक हमने इसी तरह काट लेनी है। मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो पालक ली है, आधी गड्डी पालक ली थी। उसको मैंने इस तरह बारीक-बारीक काट लिया है। तो इसको हम टोकरी में डाल देंगे। अगर आपने पहले से धोकर काटी है तो ठीक है, वरना आप इस तरीके से काट कर भी धो सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको धोना है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसकी आपने धुलाई बहुत अच्छे से करनी है। इसको 2-3 पानी से आपने धोना है ताकि अच्छे से इसकी मिट्टी निकल जाए। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें लिया प्याज़, 1 प्याज़ काट कर मैंने डाल दिया चॉप करके। साथ मैंने लिए हैं 4 से 5 चम्मच ऑयल के। इसको हमने अच्छे से हल्का-सा फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज करना है हमने। इसको गोल्डन कलर नहीं देना है, इसका सिर्फ़ हल्का-सा हमने इसको ट्रांसपेरेंट करना है, कच्चापन ख़त्म करना है। इसको हमने अच्छा-सा फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें डाल देंगे हम पालक, जो हमने काट के रखी थी, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ी-सी पालक इसमें से हम बचा लेंगे और बाकी सारी पालक हम इसमें डाल देंगे।
थोड़ी-सी पालक आपने इसमें से निकाल लेनी है, तो बाकी हम सारी इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1-2 मुट्ठी आपने बचा कर रखनी है। इसको भी हम अच्छे से इसमें पकाएँगे ताकि इसका कच्चापन भी हल्का-सा ख़त्म हो और ये पालक हमारी नरम पड़ जाए। इसको भी हमने इसी घी में प्याज़ के साथ ही हल्का-सा फ्राई कर लेना है, ताकि हमारी पालक जो है वो नरम हो जाए। इसको हमने नरम कर लेना है इसी तरीके से, अच्छे से। ये देखें, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है और नरम भी हो गई है। अब इसको निकाल लूँगी मैं एक ब्लेंडर जग में, क्योंकि इसको हमने पीसना है। इसकी हमने पेस्ट तैयार करनी है। इसको हम पीसेंगे। तो व्यूअर्स, आपने पूरी रेसिपी को इसी तरीके से फ़ॉलो करना है। आपकी बहुत अच्छी हांडी बनेगी, बहुत अच्छा सालन बनेगा। ऐसा बनेगा कि आपको सब पूछेंगे इसकी रेसिपी, इंशाअल्लाह। तो पालक को हमने निकाल लिया ब्लेंडर में। इसमें डाल दिया मैंने 2 सब्ज़ मिर्च कटी हुई और मैंने दही डालना है इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच। इसमें मैंने दही डाल दिया है, बड़े चम्मच से तो 2 डाले हैं, छोटे हों तो 3 डालने हैं। इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने प्याज़ और पालक डाली थी, उसको ही मैंने लिया है और उसमें थोड़ा-सा ऑयल जो था, वो देख लें आपके सामने है, वही ऑयल है। मैंने ऑयल भी और ऐड नहीं किया। उसमें डाल दिया 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं कि हांडी में बहुत ज़्यादा ऑयल हो, कुछ कम करते हैं, तो आप अपने हिसाब से ऑयल कम-ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक को हमने अच्छे तरीके से पीस लें, इसको हमने भून लेना है। लहसुन अदरक को हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। जब ये भुन जाएगा ना, फिर हम इसमें डालेंगे इसके मसाले। अब डाल दिए मैंने इसमें हल्दी, हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून जाएगी इसमें सुरख मिर्च। ये हमारा मसाला जले ना, तो मैं इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डाल दूँगी, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। एकदम से जब हम मसाले डालते हैं ना घी में, तो जलना शुरू कर देते हैं। तो ये मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली है सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून डाला है मैंने इसमें नमक, 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें सूखा धनिया और हाफ टी स्पून जीरा डाला है पिसा हुआ। बस बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएँगे, सिर्फ़ यही मसाले जाएँगे, इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मसाले जितने कम हो ना व्यूअर्स, तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी हांडी बनती है। वरना मसालों का टेस्ट ज़्यादा होता है और हमारी सब्ज़ी का और दाल का टेस्ट कम होता है। इसलिए कोशिश करें कि कम मसालों के साथ खाना पकाएँ, ताकि आपकी जो सब्ज़ी या दाल बना रहे हैं ना, उसका टेस्ट इन्हांस हो, बढ़कर आए, निकल कर आए उसका टेस्ट, ताकि आपको महसूस हो कि हमने आज क्या पकाया है। इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। मसाला सारा हमारा भुन जाएगा, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा लें और इसको अच्छे से भून लें। अब इसमें डाल दूँगी पेस्ट जो मैंने बनाकर रखा था, प्याज़ का और पालक का। इसमें दही भी है, ये मैंने इसमें ऐड कर देना है, इसको अच्छे से हमने पका लेना है। इसको हमने अब रख देना है एक साइड पे। ये हमारी इसकी भुनाई करके ना थोड़ी-सी हम इसको एक साइड पे रख देंगे पकने के लिए, ये खुद ही पकती रहेगी। इसका मसाला भी भुन गया है, पालक भी थोड़ी-सी ब्लांच हुई हुई है, पकी हुई है, तो इसको हमने बस छोड़ देना है, थोड़ा-सा भुनाई करके एक तरफ रख देना है। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएँगे, जो कि सबसे ईज़ी, सबसे उसका जो है ना, कहते हैं कि ज़रूरी सब जो है उसका स्टेप है, वो करेंगे हम, जो जिससे हमारी हांडी को 4 चाँद लग जाएँगे इंशाअल्लाह। तो ये पालक को देखिए मैंने भुनाई करके थोड़ा-सा पानी डाल के उसको मैंने एक साइड पे रख देना है अब। बस इसका काम यहीं पे ख़त्म। अब दूसरा काम शुरू करते हैं। उसके लिए जो मूली हमने पानी निकाल कर रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे एक बाउल में। ये मूली हमने जो पानी निचोड़ के रखा था, वो उस बाउल में डाल दिया है। जो हमने बाउल लिया है, साथ हमने जो पालक बचा कर रखी थी ना 2 मुट्ठी, वो भी इसमें डाल दी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कूटा हुआ अनारदाना, 1 चम्मच भरकर अनारदाना कूट कर इस्तेमाल करें। साथ डालूँगी मैं ये 2 चम्मच भुना हुआ बेसन और इसके साथ जाएँगे ये मसाले, कुटी हुई मिर्च है, सुरख मिर्च है, ज़ीरा है, अजवाइन है 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया है और नमक है।
1 अंडा इसमें डालेंगे हम फेंट कर। मसाले आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें, जितनी आपको कम ज़्यादा पसंद है ना, मसाले डाले जा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। इस सब को हमने अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है, मूली, पालक है और सारे मसाले हैं, साथ हमने 1 अंडा ऐड किया है। इनको हमने अच्छे से मिक्स करना है, इनकी हमने करनी है थोड़ी-सी बाइंडिंग। हमने देखना है कि ये बाइंड होते हैं कि नहीं होते, ये अच्छे से फिक्स हो जाए मसाला। ये देखें, इसको हम चेक करती हूँ मैं अभी हाथ से, ये फिक्स होता है कि नहीं होता। अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं थोड़ा-सा बेसन इसमें और ऐड कर लूँगी। ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स नहीं हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा बेसन जो है वो और ऐड करूँगी और फिर इसकी इस तरीके से हम गोल-गोल कोफ्तों की तरह बॉल्स बना लेंगे। ये देखें, मैंने इसको फिक्स करके देखा है, इसको बाइंड करके देखा है तो ये थोड़ा-सा नरम पड़ा था, खुल रहा था। तो मैंने इसमें 2 चम्मच और बेसन के डाल दिए हैं। मैंने इसको स्किप इसलिए नहीं किया कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, तो आप भी इसी तरीके से उसको हैंडल करें। हैंडल करना कोई मुश्किल नहीं होता है, इसमें थोड़े से मैंने 2 चम्मच बेसन का डाला है और बहुत अच्छी-सी उसकी बाइंडिंग हो गई है। मेरा जो है ये मूली वाला बैटर बिल्कुल रेडी है। मूली और पालक का मेज़ा जो हमने बनाया था, ये बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है और बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो रही है देखें। बस अब हमने एक फ्राई पैन लेना है, उसमें ऑयल डालेंगे हम और इसको हम करेंगे फ्राई। शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। आप चिपटी चाहें, गोल चाहें, जिस तरह मर्ज़ी बना सकते हैं। इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने इसको गोल शेप दी है, कोफ्तों की तरह। तो मैं इसको इसी तरह से सारे बनाकर फ्राई कर लूँगी। इतना मज़े का टेस्ट मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, इतना मज़े का टेस्ट माशाल्लाह से जिसमें हमने अनारदाना डाला है, उसका टेस्ट अलग से निकल के आ रहा है, मसालों का अलग से निकल के आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हुए हैं हमारे मूली के। इतने मज़ेदार कोफ्ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप बनाएँगे ज़रूर और ट्राई करेंगे और आप फिर मुझे बताएँगे कि वाह! क्या रेसिपी है। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और बड़ों को तो वैसे ही बहुत पसंद है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरी हर रेसिपी पहुँचती रहे। दूसरों के साथ इस यूनिक सी रेसिपी को शेयर करें ताकि सब अपने घर में बनाएँ और अपनी वाह-वाह कराएँ। सब्ज़ी तो सब खाते हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से खाएँ तो मज़ा ही और है। कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें, फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है। इतनी मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ तैयार करते हैं, अगर फीडबैक ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता। ये सारे देखिए मैंने गोल्डन कर लिए हैं, इनको गोल्डन कलर हमने देना है। इतनी खूबसूरत सी शक्ल वाले, आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं। ये ऐसे भी आप चटनी के साथ ले सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगती हैं और बहुत ही इनका यूनिक सा मज़ा है। हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, ट्राई किए बगैर हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि ये कैसी बनी है। तो जब आप ट्राई करेंगे तो आप हमेशा यही कहेंगे इंशाअल्लाह कि ये बहुत अच्छी बनी है। इस तरीके से हमने सारे बॉल्स जो हैं वो बना लिए हैं इनको। अब मैं जो मैंने ग्रेवी रखी थी ना ऊपर बनने के लिए, पालक वाली करी हमने ऊपर रखी हुई है, पालक की पेस्ट बना के, ये सारे मैंने उसमें ऐड कर देने हैं। ये सारे बॉल जो हमने फ्राई किए हैं ना, वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हमने थोड़ा-सा मिक्स कर देना है, ऊपर-नीचे कर देना है। टूटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, जितनी मर्ज़ी आप इसको गरम करें, जिस तरह मर्ज़ी बनाएँ, बस अच्छे से इनको आपने हिलाना है, चम्मच से तोड़ना खुद नहीं है, वरना ये खुद ब खुद नहीं टूटेंगे। बहुत ही अच्छी-सी इनकी बाइंडिंग हो गई है, बहुत मज़ेदार तैयार हुए हैं। साथ मैंने सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है। इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दूँगी ताकि हमारे जो है कोफ्ते हमने बनाए हैं ना इसमें बॉल्स, वो थोड़े नरम पड़ जाएँ। ये हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा-सा अब ऐड कर दूँगी मक्खन, 1 चम्मच भर के, ताकि इसका टेस्ट और बढ़कर निकले। माशाल्लाह से खूबसूरत शक्ल वाली, खूबसूरत ज़ायके मज़ेदार ज़ायके वाली हमारी मज़ेदार सी हांडी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। तो मूली पालक बनाई है मैंने आज, मगर आपको लगेगा कि मैंने कोफ्ते पालक बनाई है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी आज की? मज़ेदार है ना? इसकी लुक चेक करें ज़रा माशाल्लाह से लग रहा है हमने कि पालक के साथ हमने कोफ्ते बनाए हैं। कोई नहीं कह सकता कि हमने मूली के कोफ्ते बनाए हैं।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है ना, तो आपने ज़रूर लाइक करना है। लाइक तो बनता है और इसको ट्राई ज़रूर करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी बहुत मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।